गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज संडे का मैं ब्लॉग बनाऊँ और मैं क्या क्या किया संडे में वो मैं दिखाऊँ। सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप इतने दो बच्चे होने के बाद भी आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं, आप क्या जिम जाते हैं या फिर कुछ करते हैं योगा वगैरह, वो पूछते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बता दूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी वो एक ने तो 12 पास कर लिया है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है और दूसरा बच्चा भी क्लास 12 में है। तो फिर मैं बताती हूँ, मेरे शादी को भी 25 इयर्स हो गए हैं। ये 25 इयर्स में मैं अपना वेट जो है ना वो मैं 50 केजी से ऊपर जाने नहीं दिया है। मैं बहुत सख्त हूँ अपने आप को लेकर, मैं बहुत कुछ मानती हूँ और करती भी हूँ अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो फिर मेरा काम होता है कि रोज़ मैं अपने आप को मैं एक्टिव रखती हूँ और खाने पीने का मैं बहुत ध्यान देती हूँ। तो फिर सुबह में उठी, आज संडे का दिन था। दूसरे जो संडे थे उसमें मैं बहुत बिजी थी, इसलिए घर का काम नहीं कर पाई थी। और हर रोज़ मैं ये सब तो करती हूँ, झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ। कभी कभी समय हो जाता है तो सुबह में मैं पोछा लगा देती हूँ, लेकिन झाड़ू तो हर रोज़ लगाती हूँ और बर्तन वगैरह भी हर रोज़ करती हूँ। और खाने का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। आज सुबह का दिन था और संडे था, तो फिर सुबह उठी, रूम को ठीक किया, उसके बाद जो बेड था बेड को ठीक किया। बेड ठीक करने के बाद मैंने खाना बना लिया, सुबह का नाश्ता बना लिया था, रोटी सब्ज़ी बना के खा लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, घर को झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया। पोछा लगाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत कपड़ा था जो मैं रोज़ में हाथ से ही धोती हूँ, और जब मैं कपड़ा धोती हूँ तो मैं हैंड जो ग्लव्स होता है ना, हैंड ग्लव्स का मैं यूज़ करती हूँ। हैंड ग्लव्स यूज़ करने से ना आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो साबुन होता है और सर्फ होता है उससे आपके हाथों को बहुत नुकसान होता है। हाथ जो होता है ना वो ड्राई हो जाता है। इसलिए आप लोग भी जब भी काम करें, कुछ लोग सोचते हैं कि काम करूँगी तो हाथ ड्राई हो जाएंगी और मैं काम नहीं करूँगी, मैं दूसरों से काम करवाऊँगी। और ये जो हमारी धारणा है ना, आइडिया है ना कि हम दूसरों से काम करवाएंगे, उससे क्या होता है ना, हम मोटे हो जाते हैं धीरे धीरे करके। सब कुछ अगर कोई दूसरा कर देगा तो आप लोग अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो फिर मैं हर रोज़ मैं यही काम करती हूँ कि मैं घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने रूम को झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया। ये दूसरे रूम को भी मैंने पोछा लगा दिया। देखिए, मैं पोछा लगा के उसके बाद में क्या किया, कपड़ा धोई। कपड़ा धोने का भी मैंने वीडियो डाली है, यहाँ पे लगा दिया है क्लिप्स, आप लोग देख लीजिएगा। मैं क्या करती हूँ ना, मैं कपड़ों को हाथ से ही धोती हूँ। हाथ से धोने से ना मुझे वो खुशी मिलती है कि मैं हाथ से धो रही तो साफ ज़्यादा सफाई हो गई है, ऐसा लगता है। मशीन में डाल रही हूँ, मुझे वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं अपना कपड़ा मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं धो लेती हूँ। रात को भी कभी कभी धो के रख देती हूँ, सुबह वो धूप में डाल देती हूँ। लेकिन मैं रोज़ ये करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं अब करके अपने आप को एक्टिव रखूँ। और उसके बाद ये देखिए, मैं कपड़े को अच्छे से ऐसे ऐसे करके सफाई कर रही हूँ। और ये इसे करने से ही मुझे मन को खुशी मिलती है कि हाँ, कपड़ा साफ़ हो जाएगा, साफ़ हो रहा है। और हाँ, एक बात सही है कि मैं इसको सुखाने के लिए, स्पिन करने के लिए मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। जो स्पिन वाला मोड है, और पूरा उसको अच्छे से कपड़ा अच्छे पानी से 2-3 बार साफ़ करने के बाद साबुन उतार लेती हूँ। 2-3 बार पानी से अच्छे पानी से साफ सफाई करके उसके बाद में क्या करती हूँ, कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। वॉशिंग मशीन में ये सूख जाता है, इसका सारा पानी निकल जाता है तो मैं ऊपर डाल देती हूँ। और ये काम मैं पहले करती हूँ सुबह में, क्योंकि आजकल धूप नहीं रहता है ना, धूप नहीं रहने से कपड़ा सूखता नहीं है। और एक दिन में अगर कपड़ा नहीं सूखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें से स्मेल जो आता है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं सुबह सुबह यही काम करती हूँ। मैंने रख दिया था मेरा जो बर्तन है सुबह खाना खाने के बाद, वो मैं अभी कपड़ा उतारने के बाद, धूप में डालने के बाद ही मैं क्या करूँगी, वो बर्तन भी धोऊंगी। और किचन को भी मैंने साफ़ नहीं किया था, किचन को भी उसके बाद ही मैं साफ़ करूँगी। ये देखिए, मैंने कपड़े को अच्छे से 2-3 बार पानी से
साबुन निकाल लिया है। अभी मैं इसको क्या करूँगी, अभी मैं इसको डाल दूँगी मशीन में डालने के बाद इसको मैंने धूप में लगा दिया। आज धूप भी अच्छी थी तो फिर मेरा सारा कपड़ा सूख गया है। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। जो सुबह का नाश्ता किया था सब सारा बर्तन जमा करके रखा था, क्योंकि अगर बर्तन धोने लगी तो कपड़ा सूखेगा नहीं। इसलिए मैं जो काम पहले करना चाहिए वो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक खाने के बाद ही तुरंत आप बर्तन धो ले और कुछ कर ले, ये ऐसा नहीं है। जब मेरा जो काम मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है ये काम पहले करना चाहिए तो मैं वही काम पहले करती हूँ। और ये सब करके मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। सारा जो मेरा फ्रेंड्स होता है ना, वो सब मुझे पूछते रहते कि तुम क्या करती हो का अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो मैं ये सब करती हूँ। मैं जिम नहीं जाती हूँ। जिम जाने से बेहतर है कि आप ऐसे ही अपना घर का काम कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए और अपने आप को मेंटेन रखिए। लेकिन हाँ, और आप लोगों को शुगर खाने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुगर ज़्यादा खाने से भी और कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोग ज़्यादा खाएंगे तो भी आप लोग मोटे होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये देखिए सारा कप मैंने बर्तन धो लिया है। मैंने वीडियो फास्ट में चलाया क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे ना, इसलिए। ये जो फ्लास्क है इसमें मैं चाय लेके जाती हूँ कभी कभार अगर बाहर जाती हूँ तो फिर अभी मैं ये जो पूजा करने का थाली है ना, इसको भी मैंने धो के रख दिया है। बाद में आके नहाने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। ये हो गया है मेरा कप बर्तन धो के, और मैं इस जगह को भी साफ़ कर लूँगी। देखिए साफ़ हो गया है ऑलमोस्ट। मेरा एक सिंक साफ़ हो गया। अभी मैं किचन को साफ़ करूँगी। इसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया था रोटी खाने के बाद। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। पहले मैंने सारे सामान को हटा दिया है। अभी मैं एक एक करके ये सामान हटा रही हूँ। देखिए सामान हटाने के बाद मैंने अच्छे से इसको पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने सिर्फ सिंक को ही, सिर्फ जो ये टॉप होता है ना, किचन टॉप होता है, इसको साफ़ करना ज़रूरी नहीं होता। सारे जगह को किचन रखने, जो गैस टॉप होता है उसको रखने का जगह सारा साफ़ होना चाहिए। इसलिए मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। देखिए ऐसे ऐसे करके मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने खाना बनाई। आज हस्बैंड डाक लेके आए थे तो फिर मुझे वो एस कार्ड और डाक इतना पसंद नहीं है। मुझे सूखा वाला डाक अच्छा लगता है। मतलब मैं आलू भी नहीं डालती हूँ। जब मैं मीठा चिकन खाती हूँ तो फिर मैं वो नहीं मतलब आलू वगैरह नहीं डालती हूँ, मसाला भी बहुत कम डालती हूँ। तो फिर मैंने आज डाक बनाई थी। किचन साफ़ हो गया है। अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं थोड़ा पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद मैं बनाऊंगी डाक, और डाक में सिंपल सा बनाऊंगी। उसके साथ दाल बनाऊंगी। सलाद लेके मैं अपना लंच किया, और ऐसे ही बीत गया मेरा पूरा दिन। और ऐसे ऐसे करके मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। लेकिन हाँ, खाने पीने का भी मैं बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी शुगर नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है, कभी कभार खा लेती हूँ और गुड़ में खाती हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल सा ये डाक तैयार किया। थोड़ा सा प्याज लहसुन लेके और अदरक, फिर प्याज लहसुन और जीरा ये सब डाल के बहुत कम मसाले में मैंने क्या मेरा डाक तैयार किया। और इसमें मैं आलू भी नहीं डालूँगी। मैं देखती हूँ लोग आलू भी खाते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। सबको पसंद अलग अलग, सबका पसंद होता है एक्चुअली। लेकिन क्या है ना, आप रोज़ अगर खाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद तैयार हो गया मेरा लंच। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा। थैंक यू।